वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ऑन योर टिप्स। फ्रेंड, आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपने इस चैनल पे जीएस का कंप्लीट सिलेबस कर रहे हैं। जीएस सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होता है इंपॉर्टेंट, चाहे आपका कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी स्टेट की एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो या बैंक का एग्ज़ाम हो, सारे एग्जाम्स में आपका इंपॉर्टेंट होता है जीएस। तो हम लोग जीएस का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे कर रहे हैं। जीएस में जैसे आपके आते हैं सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और ये सब जो करंट अफेयर ये सब आता है आपका। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हमारे कौन कौन से हो चुके हैं चैप्टर कंप्लीट, देखिए जैसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। एक हमारा हो चुका है कंप्लीट इंडस वैली सिविलाइजेशन और एक हो गया है वैदिक एज यानी कि आर्यन एज हो चुका है हमारा कंप्लीट। तो अब हम देखिए आज हम लोग क्या देखते हैं। तो आज हम अपना कोई चैप्टर आज नहीं करेंगे कंप्लीट। आज हम देखेंगे कि हम अपनी स्टडी कैसे करें कि हम लोग के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें और हम लोग अपने गोल को अचीव भी कर सकें, जिससे हम लोग कम टाइम में अपने गोल को अचीव भी कर सकें। ये हम लोग आज देखेंगे। तो फ्रेंड चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारी स्टडी करने की स्ट्रेटजी क्या होगी। तो फ्रेंड चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें स्लाइड के थ्रू। अब हम लोग देख लेते हैं, ये जैसे स्लाइड में दिया हुआ आप लोग देख रहे हैं, लर्न 8 स्टेप विच विल टेक टू योर गोल। हम लोग कैसे 8 स्टेप का यूज़ अप करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ये 8 स्टेप का गोल क्या है, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। इसके आगे हम लोग एक एक करके इसके सारे स्टेप को देखेंगे कि 1 बाय 1 कौन सा हम लोगों को गोल क्या करना है, क्या चीज़ हमको अपनी जो हम लोग स्टडी जो करते हैं उसमें हम लोगों को कौन कौन से क्या क्या है करना है इसके अंदर। तो अब हम एक एक करके इसको देखते हैं। ग्राफ के थ्रू हम लोग अब देखेंगे। जैसे फ्रेंड आप लोग अपने स्कूल और कॉलेज के एग्ज़ाम में आपके होते थे, तो आप लोग स्कूल और कॉलेज के एग्ज़ाम में आपने दिया होगा तो आपने एक प्लानिंग एक बनाई होगी। अपनी जब स्टडी आपने की होगी उससे पहले एक प्लानिंग बनाई होगी कि जिससे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी आते हैं। तो प्लानिंग जब करके हम लोग अगर पढ़ेंगे उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हमारे मार्क्स काफ़ी अच्छे आते हैं। तो अब हमें कोई भी स्टडी हो करनी है तो उसमें प्लानिंग तो करनी पड़ती है पहले से। तो ऐसे ही हम लोग देखेंगे कि कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें हम लोग कैसे प्लानिंग करके हम लोग पढ़। तो फ्रेंड अब हम लोग देखते हैं कि मेंटरशिप, इसमें हम लोग स्लाइड के थ्रू अब देखते हैं। हम लोग स्लाइड में देख रहे हैं कि मेंटरशिप में कौन कौन से 8 स्टेप दिए हुए हैं आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो ये 8 स्टेप जो हैं ये हमारा देखिए, सबसे पहला हमारा स्टेप है इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए आप लोग, ये है गोल। फिर उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप जो दिया हुआ है वो है ट्रेनिंग। और फिर उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप जो है मोटिवेशन। और फोर्थ स्टेप है एडवाइस। एंड 5 स्टेप है हमारा सक्सेस। और 6th स्टेप जो है वो है हमारा डायरेक्शन। और 7th स्टेप हमारा है कोचिंग। और हमारा जो 8th स्टेप और हमारा लास्ट स्टेप जो होता है वो है सपोर्ट। तो फ्रेंड अब हम लोग अपने ये 8 स्टेप को एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन अप करूँगी मैं आपको, इसमें कौन कौन से स्टेप में क्या होता है, कैसे कौन सा स्टेप है। तो अब हम लोग एक एक करके ये स्टेप को हम लोग देखेंगे, सारे स्टेप को कि कौन से स्टेप में क्या क्या है। तो चलिए फ्रेंड अब चलिए हम लोग एक एक करके अब इसको इन सबको देखते हैं। देखिए तो हमारा ये पहला स्टेप जो है वो था गोल। तो अब गोल हमारा उद्देश्य क्या होता है ये हम लोग अब देखते हैं। तो गोल से हम लोग जैसे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम जो हम लोगों के होते हैं उसमें तो बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे हुआ एसएससी, रेलवे और यूपीएससी और स्टेट के वो कई एग्ज़ाम होते हैं और फिर बैंकिंग, ये सब एग्ज़ाम होते हैं। तो हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का जब फॉर्म डालते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि सारे एग्ज़ाम में एक एक बार ट्राई और कर ले, तो हम लोग सारे एग्ज़ाम के फॉर्म डालते रहते हैं। तो वो तो चलिए ठीक है कि अगर आप अपनी नॉलेज के लिए डाल रहे हैं फॉर्म एग्ज़ाम देने के लिए कि कैसा आता है पेपर और आपको इंटरेस्ट है तो उतना तो सब कुछ ठीक ही है, लेकिन फिर भी आपका एक फोकस गोल होना चाहिए, सिंगल गोल होना चाहिए। जैसे ये नहीं है कि आपने एसएससी का एग्ज़ाम भी दे दिया, रेलवे का एग्ज़ाम भी दे दिया, यूपीएससी का भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं और बैंकिंग के भी सारे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इससे आप लोग अपना गोल अचीव नहीं कर पाते हैं। कोई आपका एक जो फिक्स गोल होगा, जैसे मान लीजिए आपका गोल है रेलवे का एग्ज़ाम देना, तो आप लोग उसके ऊपर फोकस आप करेंगे अच्छे से उस गोल, मतलब हर एग्ज़ाम तो लगभग तो सेम होते हैं जैसे एसएससी और रेलवे के ये सब एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन फिर भी जिसका सिलेबस होता है तो इसके थोड़ा बहुत तो होता ही है डिफरेंस, थोड़ा बहुत होता है इसके अंदर ना डिफरेंस। तो हमको ऐसा देखना है तो हमारा एक गोल जो होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए
जैसे मान लीजिए एसएससी के होते हैं कई एग्ज़ाम, तो उन सब में आता है जीएस आता है हमारा, इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है और मैथ आता है हमारे, ये सब आते हैं सब्जेक्ट। लेकिन जो हम लोग का रेलवे वाला एग्ज़ाम होता है, इसके अंदर हमारा इंग्लिश नहीं आता है सब्जेक्ट, इसमें आता है जीएस, मैथ और रीजनिंग, ये सब आते हैं सब्जेक्ट इसके अंदर। तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता ही है। तो हम एग्ज़ाम तो हम लोग दे सकते हैं अपनी नॉलेज को इम्प्रूव और करने के लिए, हमको इंटरेस्ट है तो दे सकते हैं एग्ज़ाम तो। लेकिन जो मेन चीज़ होती है, हमको किसी एक गोल के ऊपर फोकस करना होता है, अपने किसी एक गोल के ऊपर फोकस करना होता है हमको। तो उस गोल को लेकर के हम लोगों को तो फिर चलना होता है कि हमको यही गोल अचीव है करना, हम लोग को इसी गोल को है करना। तो ये सब चीज़ हम लोग को एक ही गोल को, मेन हम लोग का एक गोल होना चाहिए। तो हमारा ये फर्स्ट स्टेप जो था वो था गोल, और फिर इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप जो है वो है ट्रेनिंग। तो फ्रेंड, ये ट्रेनिंग क्या होती है? तो ट्रेनिंग का मतलब होता है आप लोगों का क्लासेज। ये जैसे मतलब आप लोग क्लासेज कैसे आप करते हैं डेली रूटीन में, आपको कोई भी एग्जाम जब क्लियर करना है तो क्लासेज तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट का आपको क्लास तो लेना ही पड़ता है टाइमली बिल्कुल। तो फिर आप लोग क्लासेज बुक कितना आप करते हैं फोकस क्लासेज में? तो क्लासेज आपको डेली ही लेनी चाहिए, जैसे कि रेगुलर क्लास जो होती है उसी को आपको लेना चाहिए। और ये नहीं कि बीच में गैप कर दे, हमने 1 दिन छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ दिया। कम से कम हम लोग वीक में 7 डेज होते हैं, तो 6 डे तो हम लोगों को क्लास लेनी ही लेनी पड़ती है। जब हम लोग 6 डे क्लास लेंगे तभी हमारा सिलेबस हो पाएगा और कंप्लीट, और हमारा पूरा फोकस हो पाएगा अपनी स्टडी के ऊपर। जब हम लोग डेली क्लास लेंगे तो ही ये सब कुछ हमारा स्ट्रांग हो पाएगा। अभी तो आपको अपने अकॉर्डिंग बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, आप लोग जानते ही हैं यूट्यूब पे कितनी ऑनलाइन क्लासेस होती है, बहुत सारे स्टडी के ऐप भी हैं बने हुए, तो उसमें ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं। तो आप लोग चाहे तो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस भी आप ले सकते हैं और ऑफलाइन क्लासेस भी। तो लेकिन आपको उसका एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि आप लोगों के लिए कौन सी क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑनलाइन क्लास में आप देख सकते हैं कौन से टीचर्स का आपको आ रहा है समझ में, कौन से टीचर का आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उनकी क्लास आपको तब नहीं लेनी पड़ती है। तो ऐसे आप देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये है कि रेगुलर आपकी स्टडी होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने 1 दिन पढ़ा फिर आपने 2 दिन गैप किया। तो इस तरह से अगर आप इस तरह से आप कर रहे हैं स्टडी, तो आपका इस तरह से तो हो नहीं पाएगा कुछ भी। ये आपको अपनी स्टडी के ऊपर फोकस तो करना ही करना पड़ेगा, और आपको डेली अपनी स्टडी है करनी है। और आप लोगों को अपना टाइमिंग जो फिक्स करना है, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है आपको, तो आपको अपना ये टाइमिंग तो करना ही पड़ेगा। ये फिक्स आपको टाइमिंग कि कौन सा है सब्जेक्ट, आपको क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है। सारे जो सब्जेक्ट हैं उसमें एक एक करके आपको फोकस तो करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से ट्रेनिंग का मतलब होता है कि हम लोग उस चीज़ के ऊपर कितनी प्रैक्टिस हम करते हैं अपनी स्टडी के ऊपर, हम लोग कितना प्रैक्टिस हम कर रहे हैं और हम कितना डेली क्लास ले रहे हैं। तो ये हमारा होता है ट्रेनिंग। तो अभी हमारा ये कंप्लीट हुआ सेकंड स्टेप हमारा, और अब ये थर्ड स्टेप है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन आपको कहाँ मिलेगा, ये देखना सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग की मोटिवेशन कहाँ से मिलता है। बहुत लोग होते हैं कि जो मोटिवेशन के लिए वो लोग वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस रहते हैं, काफ़ी वीडियोस लोग देखते हैं कि उन लोगों को जो मोटिवेशन हो सके वो मिल सके। तो वो तो चलिए ठीक ही है कि हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं, तो वो सही है एक तरह से। लेकिन हमेशा हम लोग यूट्यूब पे देख के तो मोटिवेट हो नहीं सकते हैं। पहले तो हम लोग के अंदर से एक वो मोटिवेशन होना चाहिए कि हम लोग को ये काम है करना, और एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए अंदर से हमारे कि हम लोग इसमें हो सकेंगे, अब सक्सेस, हम लोग इतनी मेहनत, हम लोगों को ऐसे है करना, इस तरह से करना है। तो जो मोटिवेशन है वो कहाँ से आएगा? जब हम लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, हम लोग स्टडी और करेंगे डेली, तो हम लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस, तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा आपको कि हाँ इतना हो सकता है, तो इस तरह से हो सकता है। तो इसके अंदर तो मोटिवेशन अपने अंदर से ही आता है, बाहर से मतलब बाहर से कभी कभी डिमोटिवेट हो तो बाहर वाले तो वीडियो देख सकते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन जो जो रियल में होता है ये मोटिवेशन, ये अपने अंदर से ही आता है। तो मोटिवेशन हमारे अंदर से ही डेवलप होता है। तो इस तरह से ये मोटिवेशन हुआ हमारा। बाहर से हम लोग ज़्यादा नहीं मोटिवेट हो सकते हैं, कभी कभी मान लिया आप लोग स्टडी से बहुत ज़्यादा बोर हो गया, आपका मन नहीं हुआ, और कभी कभी प्रॉब्लम्स होती है, फैमिली में होती है प्रॉब्लम, अपनी लाइफ में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो होती रहती हैं, तो उसके लिए आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उस हद तक तो ठीक है कि आपने वीडियो देख लिया, आपने कोई बुक्स और पढ़ ली, अच्छी हो बुक्स जो हो वो सब आपने देख ली, वीडियोस आपने देख लिया, तो वहाँ तक तो उस हद तक तो ठीक ही है। लेकिन डेली लाइफ में हम लोगों को हमेशा मोटिवेशन वीडियो देखने पड़ रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं है हमारे लिए। हमारा जो मोटिवेशन मेन होता है वो हमारे एक अंदर से एक वो मोटिवेशन आना चाहिए कि हम लोग को स्टडी है करना, और हम लोगों को अपना गोल अचीव करना है हमें अपना। तो ये सब जो मोटिवेशन होता है ये सब कुछ हमारे अंदर ही होता है, और ये हम लोग अपने अंदर से ही हम वो कर सकते हैं। और हमको अपने आप में ये देखना चाहिए
कि हम लोग अंदर से कितने ज़्यादा हैं मोटिवेट। तो इसी से हम लोग अपने गोल को अचीव कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये था हमारा थर्ड वाला स्टेप जो था कि मोटिवेशन। तो अब ये देखिए, ये हमारा जो फोर्थ वाला स्टेप है ये है एडवाइस। तो एडवाइस का क्या मतलब हुआ कि किसी से एडवाइस लेना। एडवाइस मान लीजिए आप लोग एग्ज़ाम क्या लाइफ में कोई भी चीज़ अगर आप लोग स्टार्ट जो करते हैं, कोई भी काम होता है, कोई भी काम आपने लाइफ में स्टार्ट किया तो आप लोग एडवाइस तो लोगों से लेते ही हैं। और ये इंपॉर्टेंट भी होता है एडवाइस लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग जान नहीं पाते हैं, वो हम लोग मतलब अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, किसी से भी एडवाइस हम ले सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं कि हम लोग किसी से एडवाइस ही ना लें, अपने काम स्टार्ट ऐसे कर दें। अगर हम लोग कोई भी काम ऐसे स्टार्ट कर देंगे तो उसमें हम लोग हो नहीं पाएंगे सक्सेस, क्योंकि जब बहुत सारे लोगों से हम लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोगों की एडवाइस अगर लेते हैं तो पता चलता है क्या सही है क्या गलत है। मतलब बाद में आप लोग अपने पास से भी सोच सकते हैं, लेकिन पहले स्टार्टिंग में एडवाइस तो लेना इंपॉर्टेंट होता ही होता है। तो हम लोग उसके बाद हम किसी से एडवाइस तो लेना चाहिए। बहुत सारे जैसे आपकी फैमिली में भी वो कई मेंबर होते हैं जो आपके क्लोज होते हैं, तो उनसे आप ले सकते हैं एडवाइस। फैमिली में होते हैं और फ्रेंड्स भी आपके काफ़ी बेस्ट फ्रेंड होते हैं, क्लोज फ्रेंड्स होते हैं काफ़ी, तो आप लोग उनसे भी एडवाइस आप ले सकते हैं। तो वो आपको अच्छी एडवाइस देंगे कि आपको क्या करना है लाइफ में, आप लोग ये कर रहे हैं तो ये ठीक है या नहीं ठीक है। तो एडवाइस देना इंपॉर्टेंट होता है। आप सब लोग भी लोगों से एडवाइस तो लेते ही होंगे, और वो भी इंपॉर्टेंट भी होता है एडवाइस लेना। हम लोग को एडवाइस लेना चाहिए, चाहे वो हमारी फैमिली में हो, कोई फैमिली के मेंबर हों या आपके फ्रेंड्स हों, कोई भी हों, तो उन लोगों से हम लोग को एडवाइस तो लेना ही। देखिए फ्रेंड, तो अब हमारा जो फिफ्थ स्टेप है वो होता है सक्सेस। तो हम लोग को सक्सेस कैसे मिलती है। तो आप लोग ये मानते हैं कि सक्सेस आसानी से मिल जाती है, बहुत इजी होता है सक्सेस मिलना किसी को। तो ये तो हर कोई जानता है कि सक्सेस मिल होती है, वो इतनी इजी नहीं होती है सक्सेस मिलना। सक्सेस कभी भी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। कुछ लोग होते हैं कि मिल भी जाती है उन लोगों को, तो वो तो बात अलग है। लेकिन जो फिर भी होता है सक्सेस तो के लिए स्ट्रगल तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमको हमेशा स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। बहुत से लोगों को अपना गोल को अचीव करने में 6 महीने ही लगते हैं, तो कुछ लोगों को 1 साल लगता है, 2 साल लगता है, 4 साल लगता है, कुछ लोगों को 6 साल लगता है। लेकिन अगर आप मेहनत अच्छे से कर रहे हैं तो सक्सेस तो मिलनी है आपको फिर। तो सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में कि आपके पास कितना ज़्यादा पेशेंस है, क्योंकि सक्सेस के लिए कभी हम लोग को इतनी जल्दी तो मिल नहीं पाती है सक्सेस। तो उसके लिए हमारे पास पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पेशेंस तो रखना ही पड़ता है कि हमको कि आसानी से मिल जाए हमको सक्सेस। तो उसके लिए मान लीजिए कि आप लोग बहुत लोग ऐसे होते हैं, लगभग ऐसे लोग होते हैं जो कि मीडियम फैमिली के होते हैं। तो उसके लिए हमको कोई जॉब हम वर्क कर सकते हैं साइड से। मान लीजिए कोई भी हमने जॉब स्टार्ट की है, पार्ट टाइम जॉब हम वर्क कर सकते हैं, 2-3 घंटे की जॉब भी होती है तो कर सकते हैं उस तरह से। कोई भी होम ट्यूशन है, ये सब हम लोग ले सकते हैं, और कहीं पर भी जॉब तो कर ही सकते हैं थोड़ी बहुत, तो उससे तो हो जाएगा हमारा थोड़ा बहुत। तो इस तरह से हम तो इसका तो सबसे मेन जो पॉइंट है इसका यह है कि हमको कि सक्सेस अगर मिलेगी तो हमको उसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए। जब तक हमारे पास पेशेंस नहीं हो पाएगा उतना, तब तक हम लोगों को सक्सेस नहीं मिल पाएगी। क्योंकि जो सक्सेस होती है उसके लिए हम लोगों को काफ़ी टाइम देना पड़ता है। और ये तो हम लोग जानते हैं कि कभी कभी तो सक्सेस को मिलने में काफ़ी साल भी लग जाते हैं। तो इन साल में हम लोग अपने एक्स्ट्रा, क्योंकि अगर हम कोई भी हम अपना अलग से जॉब स्टार्ट जो कर देते हैं तो फिर उसमें और भी हम लोगों को एक मोटिवेशन ही मिलता है। और सक्सेस बाद में तो मिलनी है, क्योंकि हम लोग इतना स्ट्रगल तो कर ही रहे हैं, तो वो तो मिलना ही मिलना है लाइफ में। तो फ्रेंड, हमारा जो 6th स्टेप है वो होता है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन मतलब हमारा जो अच्छे वे में होना चाहिए, डायरेक्शन वो होना चाहिए। तो हम लोग में जो स्टूडेंट जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं स्टूडेंट। जैसे एक वो कुछ लोग होते हैं लेज़ी, तो कुछ होते हैं मॉडरेट लेवल के, और कुछ होते हैं जो कि बेस्ट होते हैं सबसे। तो उसके अंदर देखिए जो लेज़ी होते हैं, लेज़ी स्टूडेंट कैसे होते हैं हम लोग देखते हैं। लेज़ी जो होते हैं वो लोग मान लीजिए एक दिन वो पढ़ लिया, फिर 2 दिन गैप किया, फिर से तीसरे दिन पढ़ा, मतलब बीच में गैप कर करके इस तरह से होते हैं वो लोग। तो उनका तो कुछ हो भी नहीं सकता वैसे भी। और जो मॉडरेट लेवल के स्टूडेंट वो लोग तो पढ़ते तो हैं, लेकिन मतलब उतना भी नहीं करते हैं फोकस उसके ऊपर। सोचते हैं हो गया तो हो गया, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम लोग और कुछ कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब वो लोग इस तरह से वो लोग ऐसे सोचते हैं। और जो बेस्ट लेवल के स्टूडेंट होते हैं तो उन लोगों का ये होता है कि उन लोगों को अपना गोल अचीव ही करना है, जैसे भी करके उन लोगों को अपना गोल अचीव करना है। उन लोगों के अंदर एक डेडिकेशन होता है अपने गोल के लिए, तो वो लोग अपना गोल अचीव कर लेते हैं। तो आप लोग अब खुद ही थोड़ा सा अंदाज़ तो लगा ही सकते हैं ना कि
कौन से टाइप के स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि अपने गोल को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। तो हम लोग सब कुछ जानते हैं। और फिसली बात यही है कि जो बेस्ट लेवल के स्टूडेंट होंगे तो उन्हीं लोगों को अपना गोल अचीव होगा ना। और मॉडरेट जो लेवल के स्टूडेंट होंगे मतलब कुछ वो कर तो लेंगे, लेकिन तो भी इतने आसानी से हो नहीं पाएगा उनका कुछ भी। तो हम लोगों को अपना गोल अचीव करना होता है, उसके लिए हमको एकदम बेस्ट होना पड़ेगा। हमको अपना जो सब्जेक्ट है उसके अंदर बेस्ट होना पड़ेगा। और बेस्ट होना पड़ेगा क्या, हमको हर सब्जेक्ट, अब बेस्ट हम लोग कैसे होंगे, बेस्ट होने का मतलब हम लोग को हर सब्जेक्ट अपना एक टाइम टेबल होना चाहिए, और हर जो सब्जेक्ट है उसका चैप्टर होना चाहिए पता, और हर एक कॉन्सेप्ट वाइज सारे हम लोग कॉन्सेप्ट होने चाहिए सारे क्लियर। पहली बात तो ये होती है। और जहाँ पर जिस चैप्टर में डाउट हो उसको हमको देखना चाहिए, उसको हम लोग को समझना चाहिए, अपने सारे डाउट को हमको क्लियर करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन। तो मतलब इसका पूरा जो कंक्लूजन है निकला, उसका मतलब ये हुआ कि हमारा डायरेक्शन जो होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी हम अपने गोल को अचीव कर सकते। इसके बाद देखिए हमारा जो 7th स्टेप है वो होता है कोचिंग। कोचिंग का मतलब, अब कोई सब्जेक्ट और पढ़ना है तो कोचिंग तो करना ही पड़ेगा उसके लिए। तो फिर कोचिंग देखिए 2 टाइप के होते हैं कोचिंग भी। अब तो इस समय ऑनलाइन भी है कोचिंग और ऑफलाइन, 2 टाइप के होते हैं कोचिंग। तो आप लोग चाहे ऑनलाइन कोचिंग आप कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कोचिंग कर सकते हैं। देखिए ऑनलाइन कोचिंग के इस समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं आपको ऑनलाइन कोचिंग में। आपको ऑनलाइन कोचिंग अगर करना है तो कहीं भी आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, घर पे ही बैठ करके फ़ोन से, मोबाइल से, लैपटॉप से आप लोग इन सब से ऑनलाइन कोचिंग भी आप कर सकते हैं। और देख सकते हैं कि आपको जो टीचर मतलब बेस्ट लगे आपको, उनसे आप पढ़ सकते हैं, कोई भी हो टीचर। अब इतनी सारी साइट्स हो गई हैं पढ़ने के लिए स्टडी की, तो पढ़ सकते हैं आप। और ऑफलाइन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर टीचर भी लिमिटेड ही होंगे वहाँ पे। तो अगर आपको वो नहीं कुछ आ रहा है, डाउट आपका क्लियर नहीं हो पा रहा, तो एक ही है टीचर, उससे आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसका तो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है। ऑनलाइन क्लासेज आप अगर कर रहे हैं तो बहुत सारे होते हैं उसमें टीचर, एक का नहीं आपको आ रहा है समझ में, आप दूसरे टीचर से आप पढ़ सकते हैं सारे आप सब्जेक्ट, और आपके डाउट भी हो सकते हैं क्लियर। बहुत सारे ऐप इस समय आ गए जिससे कि आप पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से स्टडी के, तो आप पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। तो मेरे ख्याल से तो जो आप लोग ऑफलाइन लेते हैं कोचिंग, उससे तो बेटर ही होता है आपका ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन कोचिंग। आप समझ से तो बहुत लोग ये भी जानते ही होंगे कि ऑनलाइन कोचिंग का वो कोचिंग का इसमें कितना ज़्यादा ट्रेड है। तो ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट होता है ऑफलाइन कोचिंग से मेरे अकॉर्डिंग। और वैसे आप लोग ऑफलाइन भी कर सकते हैं कोचिंग, अब जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है वो। तो अब देखिए हमारा ये लास्ट स्टेप जो है वो होता है सपोर्ट। तो किसका होना चाहिए अब सपोर्ट, फैमिली का ही होना चाहिए सपोर्ट तो हमारे साथ। देखिए जब आप लोग अंदर से मोटिवेट होंगे, अपना अंदर से अगर आप लोग हैप्पी होंगे तो अपनी फैमिली को भी हैप्पी आप रख सकते हैं। जैसे आप मोटिवेट होंगे तो आप जानते हैं कि आपने इतनी मेहनत की, इतना स्ट्रगल किया है, तो अपनी लाइफ में आप तो कुछ ना कुछ अचीव तो कर ही लेंगे। तो इस तरह से आप अगर देख करके अपनी फैमिली वालों के पास जाएंगे और ये कहेंगे कि आपसे ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, तो फैमिली वाले भी तो यही सोचेंगे ना कि आपसे हो नहीं पाएगा आप कुछ भी। लेकिन अगर आप मोटिवेट होंगे अंदर से और आप उनके पास जाएंगे और कहेंगे कि मैंने इतनी जब मेहनत की है तो मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा, तो उस तरह तो फैमिली वाले भी होंगे आपके ना मोटिवेट। तो इस तरह से हम लोगों को अंदर से मोटिवेशन की होती है ज़रूरत। जब हम अंदर से मोटिवेट होंगे तभी लोग बाहर से मोटिवेट होंगे हमको देख करके, और अंदर से जब एक मोटिवेशन होगा तभी बाहर से लोग भी और समझते हैं वो मोटिवेट होते हैं देख करके। तो जो मोटिवेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो हमारे लिए भी और फैमिली के लिए भी। जब तक कि पॉजिटिविटी आसपास रहेगी तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे अपनी लाइफ में। इसलिए पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं फ्रेंड आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग पॉजिटिव रहेंगे तो दूसरों का सपोर्ट भी आप देखेंगे और फैमिली भी आपको ध्यान देगी और सपोर्ट आपको करेगी, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर ही ले जाएंगे। तो इसीलिए फैमिली का, फ्रेंड का, इन सब लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट होता है सपोर्ट। सबका सपोर्ट आपके साथ में होना चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे। चलिए, तो हमारे अभी 8 स्टेप हो चुके हैं कंप्लीट, तो आप लोग समझ गए होंगे अब। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा वीडियो अब कंप्लीट होता है। जो मेंटरशिप का वीडियो था वो पूरा हो जाता है अब, और जिसमें आज 8 स्टेप थे आपके: गोल, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, एडवाइस, सक्सेस, डायरेक्शन, कोचिंग और सपोर्ट। आपके सारे स्टेप ये कंप्लीट होते हैं। इस तरह से फ्रेंड आप लोग अपने गोल को ईजिली अचीव कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं चैनल को। और आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।